अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हम अपनी रिवीजन में तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। रिवीजन चल रही है। पहले दो चैप्टर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए हैं रिवीजन में। और अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया है, खाना पकाना और तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो बेटा इसके उन्वानात में हम ख़ुराक को पकाने के मकासद जो है वो पढ़ेंगे और ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके और ग़िज़ा के ख़राब होने की वजूहात, इसके बारे में हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तो हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। सबसे पहले कि ख़ुराक को पकाने के मकासद, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग जो है वो हम देखते हैं कि क्या है। कि इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी सबसे ज़रूरत जो है वो क्या है। तो अच्छी ख़ुराक इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। सबसे ज़ाहिर सी बात है बेटा, जब तक अच्छी ख़ुराक इंसान को मुहैया नहीं होगी, एक अच्छा खाना इंसान नहीं खाएगा तो उसकी ज़िंदगी जो है उसका जो है वो सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए ख़ुराक ज़रूरी है। तो लेकिन जब तक ख़ुराक जो है वो इंसान अच्छी नहीं खाएगा तो ज़ाहिर सी बात है ज़िंदा तो इंसान रहेगा ऐसी ऐसी इधर, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर एक सेहतमंद जो है वो ख़ुराक से ऐसी ख़ुराक जो कि उसको ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर जो है वो तंदुरुस्त बनाए, वो उसको मैसर नहीं आएगी अगर तो वो अच्छी ख़ुराक नहीं खाएगा। तो अच्छी ख़ुराक जो है वो इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है। रोज़मर्रा खाई जाने वाली ख़ुराक में चंद ग़िज़ाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें हम ताज़ा और कच्ची हालत में खा सकते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो ये ग़िज़ाएँ जो है ये तो ज़्यादा सेहत बख्श होती हैं जो कच्ची और जिनको पकाए बगैर जो है वो खाया जाता है। जैसे फल हो गए, कुछ सब्ज़ियां हो गई जैसे खीरा, मूली, टमाटर, बंद गोभी वगैरह, ये ऐसी सब्ज़ियां हैं और ये फल जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पकाए बगैर इंसान खाए और इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद और बहुत ज़्यादा जो है ये इंसानी जिस्म को सेहत बख्शते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें पकाना जो है वो निहायत ज़रूरी होता है, जिन्हें पकाए बगैर गुजारा नहीं, उनको कच्चा नहीं खाया जाता, उनको पका कर खाना ही जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी होता है। जैसे गोश्त, मछली, अंडे, दालें वगैरह, इनको पकाए बगैर नहीं खाया जा सकता, इनको खाने के लिए पकाना जो है वो लाजमी है। तो खाना पकाने का सबसे पहला मकसद ये होता है कि मुनासिब बजट में हर फ़र्द की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक खाना बनाया जाए जो खाने में ग़िज़ाइयत से भरपूर और खुशनुमा भी हो। तो पहला मकसद जो है वो क्या है, इसमें देखा जाता है कि एक तो बजट में रहते हुए, मुनासिब बजट हो, बजट में रहते हुए घर के तमाम अफराद की जो है वो ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करें, उनके पसंद नापसंद का जो है वो देखना, उसके मुताबिक जो है वो चलना, इस चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करना, यही इंसानी जिस्म के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और उसको सेहतमंद ग़िज़ा बख्शने के लिए यही चीज़ बेहतर है। तो ऐसा खाना जो है वो पेश करना जो ग़िज़ा खाने में ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और वो खुशनुमा भी हो, देखने में भी वो खूबसूरत लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खाना पकाने के चंद अहम मकासद कौन से हैं। ग़िज़ा को नरम और ज़ूदे हज़म बनाना, यानी कि खाना पकाने का मकसद सबसे पहला क्या है कि खाना जो है जैसे दालें हो गई, गोश्त हो गया, अंडे, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको जो पकाने का अहम मकसद है वो ये है कि ग़िज़ा को नरम बनाना और ज़ूदे हज़म बनाना। कुछ ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, ऐसी जो अशिया होती हैं खाने की जो कि इतनी सख्त होती हैं, जैसे दालें हो गई, इनको वैसे इंसान नहीं खा सकता, ठीक है। दालें या गोश्त वगैरह ये भी बहुत सख्त होते हैं, इनको पकाए बगैर इंसान नहीं खा सकता। तो जब इनको पकाएंगे तभी ये नरम होंगे और ज़ूदे हज़म यानी कि हज़म होने के काबिल, तो तभी इंसानी जिस्म इसको जो है वो हज़म जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट क्या है कि ग़िज़ा को जरासीम से महफूज रखना। जब बेटा ये गोश्त वगैरह होते हैं या अंडे या कुछ इस तरह की चीज़ें, जब इनको पकाए बगैर इंसान खाता है, ज़ाहिर सी बात है बेटा इस पर बहुत ज़्यादा पहले जरासीम होते हैं। जब इनको धोना, इनको पकाना, फिर इसको हर किस्म के जरासीम से जो है वो महफूज करना, फिर ही ये साफ़ सुथरी और एक अच्छी ग़िज़ा जो है उसके तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत का इजाफ़ा करना और इसे बरकरार रखना, कि ग़िज़ा जो है जो पकाने वाली है उसको इस तरीके से पकाना कि उसमें एक तो जायके के तौर पर
और ग़िज़ाइयत के लिहाज से उसमें जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हों, इंसानी जिस्म को विटामिन फ़राहम करे, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो उस ग़िज़ा के ज़रिए उस ग़िज़ाइयत को हासिल करे और फिर उसकी जो खूबसूरती है या उसका जायका है उसको बरकरार रखना। नेक्स्ट है ग़िज़ा को सही तरीके से महफूज रखना। मुख्तलिफ़ अशिया होती है बेटा, ये उनका दुरानिया जो है वो बढ़ाया जाता है कि किस ग़िज़ा को किस तरह महफूज किया जाता है। जैसे कुछ ग़िज़ाएँ हैं उनको पका कर जो है वो इतना जो है वो इतना दर्जा हरारत पर पकाना और फिर